हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय मेंटर विराज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेसिक्स ऑफ राइटिंग अ रिसर्च पेपर। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये पार्ट 1 है। तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना मत भूलेगा क्योंकि रिसर्च पेपर का पार्ट 2 आने वाला है इस वीडियो के बाद। ठीक है। और रिसर्च पेपर राइटिंग एमबीए में आपको बहुत काम आ सकता है अगर आप, क्योंकि आपको रिसर्च पेपर लिखने की जरूरत पड़ेगी। तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के आगे और पार्ट्स भी आएंगे, वो आपको मिस ना करने पड़े, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि रिसर्च पेपर अगर आप पहली बार लिख रहे हैं तो वेरी फर्स्ट टाइम स्टार्ट कैसे करें, क्या लिखे। वो बहुत सारा कंफ्यूजन और डाउट्स रहता है कि कैसे लिखना है। ठीक है, मेन चीज तो यही कि टॉपिक क्या ले। तो इसीलिए सबसे पहले आप सिंपल टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। हमेशा कोई भी एक सिंपल टॉपिक, कोई भी टॉपिक जिसमें आपको इंटरेस्ट है, कोई भी सिंपल से सिंपल, इट इज फाइन। ठीक है, लेकिन अगर आप पहली बार ही लिख रहे हैं तो इन द फर्स्ट गो डोंट सिलेक्ट अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक। ठीक है, भले ही आपके पास उसका बहुत नॉलेज हो, बहुत ओपिनियंस हो, बट आप पहली बार लिख रहे हैं रिसर्च पेपर तो काफी सारी चीजें कैन गो रॉन्ग। ओके। और हमेशा एक गाइडेंस लें। आपको एक गाइड की जरूरत है। अगर आप पहली बार रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो अपने कोई जो भी टीचर है या किसी बंदे को जिसको रिसर्च पेपर लिखने का एक्सपीरियंस है उसके साथ आप कनेक्टेड रहें, टाइम टू टाइम उससे एकदम सलाह लेते रहें कि रिसर्च पेपर पे कैसे वर्क करना है, क्या चीजें हैं जो आप डाल सकते हैं। राइट फ्रॉम द टॉपिक स्टेज, टॉपिक भी अगर आप चूज करते हैं तो उनसे पूछिए, उनसे बात कीजिए कि क्या ये टॉपिक जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो सही है। और टाइटल फ्रेमिंग में भी वो आपको काफी हेल्प कर सकते हैं। यू ऑलवेज नीड अ गाइडेंस इन द फर्स्ट गो। ठीक है, फर्स्ट गो क्या सेकंड थर्ड गो भी होगा तो भी आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस चाहिएगा। ठीक है, जब तक एक्सपर्ट नहीं हो जाते तब तक ऑलवेज यू नीड guidance while writing research paper. What all parameters can be included, should be included, will be very well suggested by your guide. By taking help from your guide, you can gain access to holistic view, which is not possible for you by writing research paper in the very first go. Okay. सो इसके बाद क्या, अगर आपने टॉपिक सिलेक्ट कर लिया उसके बाद क्या। तो रिसर्च राइटिंग की पूरी एक प्रोसेस है जो आपके कंफ्यूजन को सिंप्लीफाई करने के लिए है। लेकिन वो प्रोसेस मैं लेके आऊंगी सेकंड पार्ट में, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि आगे प्रोसेस आएगी रिसर्च राइटिंग की। ठीक है, और वो जो प्रोसेस है उसमें से अगर आप हेड पॉइंट्स फॉलो करेंगे तो आपका काफी हद तक कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके अलावा ये जानना जरूरी है कि आप जो रिसर्च टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है, जो रिसर्च आप करने वाले हैं, क्या वो प्राइमरी रिसर्च है या सेकेंडरी रिसर्च। ठीक है, सो प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी टॉपिक अगर आप ले रहे हैं तो इतना आप ध्यान रखिए कि अगर आप कोई स्टडी प्राइमरी स्टडी कर रहे हैं, कोई टॉपिक आपने ऐसा लिया है जो आपको प्राइमरी रिसर्च करनी पड़े, तो प्राइमरी रिसर्च क्या है, तो आपको डेटा अपनी रिसर्च के लिए खुद कलेक्ट करना है। आपने जो प्रॉब्लम अपने डिफाइन करोगे, आप आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आप जो टॉपिक आपने सोचा है, तो उसके साथ आपने साइमल्टेनियसली ये भी सोचा होगा कि ये टॉपिक में मैं ये चीज डाल सकता हूँ या डाल सकती हूँ। उस हिसाब से टॉपिक सोचेंगे तो आपको अपने हिसाब से आइडिया आ ही जाएगा। अब थोड़े आइडियाज आएंगे आपके माइंड में कि मैं ये चीज इंक्लूड करना चाहता हूँ या चाहती हूँ या ये कर सकते हैं। ठीक है, और जब आप टॉपिक्स के बारे में अपने गाइड से डिस्कशन भी करेंगे तो वो भी थोड़े आपको आइडियाज देंगे। तो उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि इसके लिए आपको डेटा खुद से कलेक्ट करना है या फिर आप सेकेंडरी डेटा पर रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप प्राइमरी स्टडी कर रहे हैं, कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको डेटा खुद से करना पड़े कलेक्ट, तो वो प्राइमरी स्टडी है। सेकेंडरी डेटा यानी आपके पास ऑलरेडी प्रोसेस डेटा अवेलेबल है, जैसे कि कुछ मैगजीन्स है, गवर्नमेंट के पब्लिकेशंस है, कोई रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस की वेबसाइट्स है, तो उनसे अगर आप डेटा डायरेक्टली उठाते हैं तो वो सेकेंडरी स्टडी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई मार्केटिंग पे रिसर्च कर रहे हैं, कोई नई प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाना चाहते हैं, तो इट इज नेचुरल कि आप प्राइमरी रिसर्च ही करेंगे क्योंकि उसमें आपको डेटा खुद से कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई ऑलरेडी कोई इकोनॉमिक्स का टॉपिक सपोज आप ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कि इंडिया का क्या रैंक रहेगा आगे 2025 में, 2027 में, तो वो आप रिसर्च नहीं कर सकते मैक्रो इकोनॉमिक्स में। उसमें गवर्नमेंट के डेटाज होंगे, इंस्टीट्यूशन के डेटा होंगे, वहां से आप लेके प्रोसेस करके रिसर्च कर सकते हैं। आप डेटा इंडिविजुअली पब्लिक से कलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सो इन दैट केस यू विल हैव टू रिलाई ऑन सेकेंडरी स्टडी। अगर आप डेटा खुद से कलेक्ट कर रहे हैं तो इट इज प्राइमरी स्टडी। अगर आप ऑलरेडी प्रोसेस, ऑलरेडी हैव पब्लिश डेटा पर रिलाई कर रहे हैं तो वो सेकेंडरी स्टडी है।
ठीक है। लेकिन सेकेंडरी स्टडी में भी आपको ये ध्यान रखना है कि वेल नोन इंस्टीट्यूशन से या मैगजीन से पब्लिश डेटा ही लेना है, क्योंकि सारे सेकेंडरी सोर्सेज रिलायबल नहीं होते। प्राइमरी स्टडी में भी आपको यही ध्यान देना है कि आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं आपके टॉपिक से मिलता जुलता है या नहीं। ठीक है। अगर आप यंगस्टर्स के लिए स्टडी कर रहे हैं तो जो आप ओल्ड एज का डेटा लेंगे 60 एंड अबव वालों का, तो वो आपके लिए काम का नहीं है। सो वो भी आपको ध्यान रखना है कि आपको डेटा कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, किससे लेना है। तो आगे आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो का पार्ट 2 आने वाला है जो कि है प्रोसेस। तो आपको पता चलेगा कि आपको रिसर्च पेपर में टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद, प्राइमरी सेकेंडरी करने के बाद आगे राइटिंग स्टार्ट कैसे करनी है। ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट द टॉपिक्स दैट you want to see next on this channel. Thank you very much. Bye bye. Thanks for watching this video. Good day.